वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट नंबर 4 की। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज हम बात करेंगे विद प्रोफेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पर्सन्स जो बैठे हुए होंगे इनके साथ में इनका प्रोफेशन भी होगा कोई ना कोई, तो उन प्रोफेशंस की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मतलब दो वेरिएबल्स यहाँ पर बेसिकली होंगे। फाइन। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस चैप्टर का लॉन्च कर चुका हूं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप बेसिक्स जो फंडामेंटल हैं सीटिंग अरेंजमेंट के वो देख लें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देखने चाह रहे हैं और आप बिगनर हैं तब, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तब आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके। और इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आपको स्टार्ट कहां से करना है और कैसे इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम्स में टैकल करेंगे और कितनी पॉसिबिलिटीज को हम ड्रा करना है, कैसे हमें चीज़ें देखनी है। फाइन। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 4। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं, अभी तक हमने 450 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं और ये सारी वीडियोस हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है और हम आप तक और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। ओके। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और साथ में मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने 2 ओवल पहले ही बना रखे हैं क्योंकि मैं इन ओवल्स को यूज करूंगा। यहाँ पर मैं पर्सन्स को बैठा लूंगा। फाइन। तो अब देखो पहले क्वेश्चन में कहा है एल एन पी आर एम क्यू टी एंड वाई आर द मेंबर्स ऑफ अ कमेटी। यहाँ पर 8 लोग हैं जो किसी एक कमेटी के क्या मेंबर्स हैं। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, फेसिंग टू द सेंटर। सबका फेस किधर है? सेंटर की ओर। तो सेंटर हमारा यहाँ पर होता है, सब लोग किधर देख रहे हैं? सेंटर की ओर। 8 लोग हैं तो पहला पर्सन आपका ये बैठ जाएगा और सेकंड पर्सन क्या है? इसके जस्ट सामने। थर्ड पर्सन यहाँ पर, फिर फोर्थ पर्सन इधर, 4 पर्सन इधर बैठ गए, 4 इन कॉर्नर्स पर बैठा दो। तो इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये। ओके। तो इस तरह से यहाँ पर भी, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी जब चेक करनी है तब हमें इस सेकंड डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और मैं इसको पहले से ही बनाकर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो ज़्यादा हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा और जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो 8 लोग हैं ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट राशियां हैं, जिसमें क्या है? लियो, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, एरिस, जेमिनी, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ये 8 इनकी डिफरेंट डिफरेंट राशियां हैं जिनको ये 8 पर्सन बिलोंग करते हैं। लेकिन इनका ऑर्डर मुझे नहीं पता है क्या होगा। ऑर्डर हम इस पजल में से इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद ही सेट करेंगे। फाइन। पहले कहा है टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? टी बैठा है। तो देखो पहली चीज मुझे यहाँ पर टी के बारे में पता चल गया और पी के बारे में पता चल गया क्योंकि पी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? टी बैठता है। तो देखो हम यहाँ से क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमें पी के या टी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता है तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज आपके माइंड में आएगी कि स्टार्ट कैसे करना है, तो जहां पर डेफिनेट कंडीशन होगी वहां से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें मैक्सिमम कनेक्टेड पॉइंट्स अगर जिसके बारे में पता होंगे हम उस क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करते हैं। ऐसा मैंने पहली वीडियो में भी बताया था और मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं। फिर कहा है द वन हुज सन साइन लियो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज सन साइन इज लिब्रा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा है वाई सन साइन इज लिब्रा एंड सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एल। मतलब पी का रेफरेंस फिर से यहां पर दिया है। इसका मतलब क्या है? पी के बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता है और मैं इस क्वेश्चन को पी से स्टार्ट कर सकता हूं। फाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहां पर पी से करने वाले हैं और इसमें कहा है पी के थर्ड राइट में कौन बैठता है? टी। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में कौन बैठ जाएगा? यहां पर टी। देखो फिर क्या क्या कहा गया? द वन हुज सन साइन इज लियो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज सन साइन इज लिब्रा। मतलब कहा गया है कि जो लिब्रा के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? लियो बैठा है। तो यहां पर अगर मैं लिब्रा को रखता हूं तो इसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? हमारा लियो। ओके। ये हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद में कहा है वाई सनसाइन इज लिब्रा। अब मतलब लिब्रा किसकी सनसाइन है? बाई की है और ये सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एल। पी और एल के बीच में बाई बैठता है। फाइन। तो पी ये रहा। अब एल कहाँ पर हो सकता है? एल या तो यहाँ पर हो सकता है, एल यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो गई, किसी एक को हमें लेना होगा। तो क्यों ना हम इस पॉसिबिलिटी को ड्रा कर लें और ड्रा करते ही पी और एल के बीच में, पी यहाँ पर है तो पहले मैंने एक बार एल को यहाँ पर ले लिया। उसके बाद अगर मैंने पी को यहाँ पर बनाया था और पी के थर्ड राइट में कौन बैठा था? टी बैठा था। फिर मैंने एक बार एल को कहाँ पर ले लिया? एक बार मैं एल को यहाँ पर ले लूँगा। फाइन। तो एल को मैं 2 पोजिशन पर बेसिकली लेने वाला हूँ। ओके। तो मैं इस बड़े डायग्राम में क्या करता हूँ, पी और एल के बीच में कौन? वाई बैठा है। तो पी अगर यहाँ बैठा है तो एल को मैंने एक बार यहाँ बैठा दिया और पी यहाँ बैठा है तो एल को मैंने एक बार इधर बैठा दिया। ठीक है।
ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो मैं इस विजिबिलिटी वाले डायग्राम को इधर रख रहा हूँ। फाइन, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबके फेस सेंटर की तरफ। अभी तक केवल इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि P और L के बीच में कौन बैठता है, बाई बैठता है। P और L के बीच में कौन बैठता है, बाई बैठता है। तो बाई को मैंने यहाँ पर बेसिकली बैठा दिया, P और L के बीच में बाई। अब देखो P और L के बीच में बाई आपकी यहाँ पर बैठ गया। फाइन, इतनी इन्फॉर्मेशन ओके हो गई। सेकेंड में इसको हमने डन भी कर दिया। अब इसके आगे क्या कहा गया है, द वन हुज सनसाइन इज पैसेज सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो अभी मैं इस एन को यहाँ पर लिख लूंगा। एन के सेकेंड राइट में, फर्स्ट और सेकेंड राइट में कौन बैठता है, सेकेंड राइट में बैठता है पाइसेस, PISCES। ठीक है, ये मुझे पता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें क्या है, द वन हुज सनसाइन इज एरिस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज सनसाइन इज जेमिनी। मतलब ये कहा गया है कि जेमिनी के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा, ठीक है, एरिस बैठेगा। तो जेमिनी को मैंने यहाँ पर रखा है और इसके सेकेंड राइट में, फर्स्ट और सेकेंड राइट में यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, एरिस। ठीक है, एरो दिखाता है सेकेंड राइट। अब यहाँ तक हो गया। फिर कहा है P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज सनसाइन इज बर्गो। मतलब क्या कहा गया है कि P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज सनसाइन इज बर्गो। बर्गो के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, P बैठा है। तो P अगर यहाँ पर दोस्तों बैठा है तो बर्गो कहाँ पर होगा, T वाले प्लेस पर कौन बैठ जाएगा, बर्गो। तो बर्गो अगर इधर बैठ गया तो बर्गो के थर्ड लेफ्ट में, तो देखो राइट साइड इसका इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, P बैठा हुआ है। ओके, अब इन द सेम केस अगर T यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बर्गो हो जाएगा। और इस बर्गो के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में P बैठा है। ये मैंने दोनों डायग्राम में इन्फॉर्मेशन बना दी। ओके, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। इसमें क्या है, नाइदर Q नॉर L इज द इमीडिएट नेबर ऑफ N। मतलब ये कहा गया है कि N अगर यहाँ पर बैठेगा तो Q और L इसके पड़ोसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों N के आसपास में नहीं बैठेंगे। फाइन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि नाइदर Q नॉर L इज द इमीडिएट नेबर ऑफ N। फिर कहा गया है Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L। L के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, Q बैठा है। तो अगर L इधर बैठा है फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ कौन बैठा है, Q बैठा है। ओके, ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली। फाइन, इतना आपको समझ में आ गया। अब फिर क्या कहा गया है कि इसके बाद की लाइन पढ़ते हैं। इसमें कहा है N की जो सनसाइन है इज नाइदर कैंसर नॉर अराइज। मतलब N के पास में ना तो कैंसर है ना तो एरिस है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार और लिख ले रहा हूँ, N के पास में ना तो कैंसर होगा ना तो एरिस होगा। ठीक है, ये दोनों इसकी कभी भी जोड़ेक नहीं हो सकती। फाइन, ये इंफॉर्मेशन को हम आगे यूज करेंगे N के रिगार्डिंग। फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, द पर्सन whose sun sign is Leo is sitting second to the left of the person whose sun sign is Cancer। इसका मतलब क्या कहेगा दोस्तों कि कैंसर के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, लियो बैठा है। तो अगर कैंसर को मैंने यहाँ बैठा दिया, इसके सेकेंड राइट में, फर्स्ट सेकेंड राइट में कौन बैठा है, लियो बैठा है। ओके, तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि कैंसर को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा और इसके सेकेंड राइट में किसको रख दूंगा, लियो को रख दूंगा। यही करूंगा ना मैं, लियो को इसके सेकेंड राइट में मैं यहाँ पर रख दूंगा। फाइन, तो देखो लिब्रा के लेफ्ट में कौन बैठा था, लियो बैठा था। तो लिब्रा कौन सा था, बाई वाला कौन था हमारा, लिब्रा था यहाँ पर। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता था ना कि वाई कौन है, लिब्रा है, तो मैंने लिब्रा को यहाँ पर रख दिया। ये वाई कौन है हमारा, लिब्रा है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, अब लिब्रा के सेकेंड लेफ्ट में, लिब्रा के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, लियो बैठेगा। तो लिब्रा अगर यहाँ बैठा है तो लियो कौन बैठ जाएगा, लियो हमारा यहाँ पर आ गया। फाइन, लियो में यहाँ पर आ गया। और अगर लिब्रा यहाँ पर बैठा हुआ है तो लियो कहाँ पर हो जाएगा, लियो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग में। ओके, अब इसमें क्या कहा गया है कि कैंसर के सेकेंड राइट में कौन बैठता है, लियो बैठता है। तो कैंसर, लियो अगर इधर बैठा है तो कैंसर किधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। तभी तो कैंसर के सेकेंड राइट में कौन आ जाएगा, लियो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो
इस लियो के रिगार्डिंग मुझको कहाँ बैठाना है, वर्गों के प्लेस पर लियो किसको रखना होगा, कैंसर को। लेकिन फिर हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा, तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी वर्गो बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप कैंसर को बैठा लोगे तभी तो इस कैंसर के सेकेंड राइट में लियो को रखोगे। तो इस वजह से ये जो सेकेंड डायग्राम है हमारा ना, ये हमारा गलत हो गया। फाइन, ये सेकंड डायग्राम की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर गलत हो गई। ओके, तो अब मुझे पता है कि कैंसर इधर बैठेगा और कैंसर के सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा, लियो बैठ जाएगा। फाइन, ये यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वो हमने फुलफिल यहाँ पर इसको कर दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि एन के आसपास में क्यू और एल तो बैठने नहीं चाहिए। अब मैं एन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर टच करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने जब अपना फिल कर लिया है, तो मैं जब n को फिल करूंगा तब मुझे ये पता है कि q और l के आसपास में n तो नहीं बैठना चाहिए, तो l अगर इधर है तो n तो इधर नहीं आएगा। और इसी तरीके से अब हमें देखना होगा कि q किधर बैठेगा, ठीक है। तो q के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है? जी हाँ, l जहाँ पर भी l बैठा है उसके लेफ्ट साइड में फोर्थ पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पर, तो l इधर बैठा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, q। अब मुझे पता है क्यू के आसपास में n तो बैठना नहीं चाहिए, तो ना n इधर बैठेगा ना n हमारा इधर बैठेगा, ठीक है। n जब इन दोनों पोजीशन पर हमारा नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसमें कहा है ना q और l जो है वो n के पड़ोसी नहीं होंगे, तो n की पोजीशन क्या हो सकती है, n की पोजीशन केवल यही एक हो सकती है, तो n केवल यहाँ पर बैठ जाएगा। फाइन, अब जैसे ही यहाँ पर आपका n बैठा तब आप क्या करेंगे, n के सेकेंड राइट में पैसेज बैठता है, क्योंकि ये मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता है, n के सेकेंड राइट में पैसेज बैठता है, ठीक है। तो n अगर ये है यहाँ पर तो q क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैसेज, ठीक है। जो कंप्लीट हो गए हैं पैसेज के साथ में q मैंने कंप्लीट कर दिया है। ओके, और t हमारा वर्गो हो चुका है और लिब्रा हमारा क्या हो चुका है, y हो चुका है। ये हमने इतने कंप्लीट कर दिए। लास्ट लाइन क्या लिखी, r सनसाइन इज लियो, r की सनसाइन क्या है, लियो है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर ये हो जाएगा। और ये इमीडिएट नेवर एन का नहीं है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आर की सनसाइन मैंने लियो कर दिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, 4 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फाइन, अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म्स पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो पहली चीज़ आप याद रखना कि जेमिनी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, ये बैठा है हमारा एरिस, ठीक है, जेमिनी के सेकेंड राइट में। तो देखो जेमिनी कहाँ आ सकता है, एक यहाँ पर आ सकता है जेमिनी, और जेमिनी अगर इधर आएगा तो इस लियो वाले प्लेस पर कौन आ जाएगा, एरिस आ जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर जेमिनी को रख दिया, ठीक है, जेमिनी को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो एरिस एन वाले प्लेस पर आ जाएगा। लेकिन एन के साथ कंडीशन ये है, ना तो कैंसर आना चाहिए ना यहाँ पर एरिस आना चाहिए। तो जब यहाँ पर एरिस नहीं आ सकता तो यहाँ पर भी जेमिनी नहीं आ सकता, तो जेमिनी कहाँ पर आएगा, केवल इस पी वाले प्लेस पर आएगा। तो P वाला प्लेस क्या हो जाएगा, जेमिनी हो जाएगा। और इस जेमिनी के सेकेंड राइट में, यही तो कहा है, जेमिनी के सेकेंड राइट में कौन हो जाएगा, एरिस हो जाएगा। तो L वाला प्लेस क्या हो जाएगा हमारा, एरिस, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए, 2 बचे हुए हैं। मतलब n का प्रोफेशन बताना है और कैंसर के साथ कौन सा वेरिएबल है वो बताना है। तो यहाँ आपके 2 वेरिएबल बचे हैं। पहला तो आपका m केवल बचा है, तो कैंसर के साथ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। फाइन, तो कैंसर के साथ m आके ये पूरा हो जाएगा। और n के साथ कौन सी एक राशि बची हुई है, जो हमारी बची है वो क्या है, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो हमारा इधर आ जाएगा। फाइन, तो इस तरह से ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट पूरा हो गया। फाइन, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉजिकल था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप लगभग 4 क्वेश्चन में इसको, 4 पार्ट में इसको हम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस पैटर्न पे आपको करने हैं। फाइन, इसका दोस्तों हमने बिल्कुल बेस्ट व्यू जो है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में बना रखा है। तो मैं यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है और इसके भी पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, जो हमारे इस प्रकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन साइन, एन की सन साइन आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो एन की जब सन साइन यहाँ पर पूछी हमसे गई है, तो पहले तो मुझे एन देखना है। एन क्या है, एन की सन साइन स्कॉर्पियो है। ओके, तो एन की सनसाइन के हिसाब से स्कॉर्पियो क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो गया। सेकंड क्या है, देखिए बार बार हमें डायग्राम पीछे देखने के लिए मूव करना होगा, इसलिए हमने सेम डायग्राम को यहाँ पर दिखा दिया है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। अब आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स खुद दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। अब एल मेरा कहाँ पर बैठा है, एल ये बैठा है, एल के थर्ड राइट में
फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में कौन बैठता है, m बैठता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पी वाई आर क्यू और नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज बाईस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में आपको बाई की पोजीशन बतानी है। तो क्यू ये रहा और बाई क्या रहा आपका, ये वाला रहा। तो क्यू के रिस्पेक्ट में आप बाई की पोजीशन बता दो। तो देखो पहला कहता है थर्ड टू द लेफ्ट, तो क्यू के थर्ड लेफ्ट में बाई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में टी आ रहा, वाई नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट में है क्या क्यू के, 1 2 3 4, ये एल आ रहा है, ये भी नहीं है। फिर क्या है सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड टू द राइट, ये भी नहीं है। फिर क्या है थर्ड टू द राइट, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट में क्यू के थर्ड राइट में वाई आता है यहाँ पर, तो बाई की पोजीशन क्या है क्यू के रिस्पेक्ट में, ये है थर्ड टू द राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में कितने लोग बेसिकली बैठेंगे। तो देखो एन तो ये रहा और पी ये रहा, ये दोनों क्या है, आमने सामने बिल्कुल बैठे हैं फ्रंट साइड पर। ठीक है, पी और एन। अब इसके पड़ोस में क्या है, एक पर्सन ये, 2 और 3 पर्सन इधर बैठे हैं, और 1 2 और 3 पर्सन इधर हैं, दोनों साइड से 3 3 पर्सन बैठते हैं। तो पी और एन के बीच में 3 लोग बैठेंगे। ऑप्शन क्या है, नन 2 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें 3 पर्सन होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द सनसाइन ऑफ पी, पी की सनसाइन क्या होगी। तो पी की सनसाइन क्या है दोस्तों, ये है जेमिनी, और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगर हमारा सीटिंग अरेंजमेंट ठीक बैठा है तब सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है। मतलब ये है कि कुछ गलत दिए हुए हैं और इसमें से सही पूछा है, या तो सारे सही होंगे। फिर क्या है, एम का जेमिनी, तो देखो पी के साथ जेमिनी है तो एम के साथ जेमिनी तो नहीं हो सकता, ये भी गलत में आएगा, सही नहीं है। पी के साथ कैंसर, पी के साथ जेमिनी दिया है तो ये भी गलत है। फिर एन के साथ स्कॉर्पियो, देखो एन के साथ क्या है, स्कॉर्पियो दिया है, तो ये ठीक हो गया। फाइन, जैसे ही ये ठीक हुआ तो आपके 2 गलत हो चुके थे, आप नीचे के चेक मत करो। अगर स्टार्टिंग के आपके तीनों ठीक होते हुए आ रहे हैं, अगर आपको पहली बार में ही पहला ठीक मिल जाए तो आप नीचे जरूर चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है, सारे के सारे ठीक हो जाते हैं, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमें दे देता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दोनों, एक ठीक निकला सेकंड चेक करेंगे, सेकंड भी ठीक निकला थर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, और जब कभी 2 ठीक निकल जाते हैं तो पॉसिबिलिटी यही रहती है ऑल और ट्रू, सारे ही ठीक होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, एन स्कॉर्पियो, यही हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये रहा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कुछ लीनियर टाइप के अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। लीनियर टाइप के अरेंजमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा नॉर्थ और साउथ में कुछ लोग बैठे हैं आमने सामने, और इनकी डायरेक्शन और इनके प्रोफेशन बताने होते हैं। ये क्वेश्चंस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कुछ ये पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आप तक लाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और IBPS प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले मैं सारे टॉपिक्स आपको सेटिंग अरेंजमेंट एटलीस्ट कंप्लीट करा दूंगा। फाइन, सो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं, ताकि हम जल्दी से आपका नेक्स्ट नया पार्ट ला सकें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट में कौन सा टाइप चाहिए, लीनियर का चाहिए या फिर आपकी और कोई डिमांड है तो उसको रखें, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में उसको फुलफिल कर सकें। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर लें, और ग्रुप में भी आप ऐड हो जाइए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं आप फेसबुक ग्रुप में पूछ लें। और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई डाउट है, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप वो ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़, कुछ लोग यहाँ पोस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जनरल क्यूरीज डालिए। क्वेश्चन डालते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन आप तक नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर इमेज अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फेसबुक के ग्रुप में आना होगा, और अगर ग्रुप तक आना है तब आप क्या करें, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने लिंक दे रखा है वीडियो का, आप जो भी ग्रुप के लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करके ज्वाइन हो सकते हैं। फाइन, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।